जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज EM2R5 अर्थात वेब डिज़ाइनिंग का ओ लेवल का पेपर था। मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि कई सारे आपके श्रृंखला आ चुकी है, जो बुकलेट संख्या हमारे पास आई हुई है, जो बच्चों ने भेजा हुआ है, जिसमें बुकलेट संख्या 11 हमारे पास आ गई है। और इसी क्रम में देखा जाए तो बुकलेट संख्या जो हम लोगों के पास है, एक और है जिसे हम लोग कह सकते हैं बुकलेट संख्या, ये वाला जो है, ये बुकलेट संख्या 14 नंबर है। कौन सा है? सेट नंबर 14 है। ठीक है। इस टाइप से बच्चों ने ये पेपर भेजा हुआ है, या नीचे ये पेपर है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया था। ये 14 नंबर का यहाँ पे लास्ट में आपका है, दिख रहा है। तो इसी का ये भाग है जो बच्चों ने यहाँ पे सेंड किया हुआ है। आप ज़रा एक बार देखते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि M1R5 में जो आपको पेपर में प्रोवाइड किए गए थे, वो सारे क्वेश्चन लगभग आपके सेट से ही थे। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास 13 नंबर सेट भी है मौजूद। आइए एक कोई एक शुरू करते हैं। आइए 13 को ही शुरू कर ले, इसका क्लियरिटी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। बात किया जाए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस का, तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको, मैं ये फास्ट रिवीजन ही केवल कह सकते हैं आंसर की का करा रहा हूँ, जिससे आपको बस पता चल जाए। बाकी जैसे आप लोगों का चारों पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद इस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप फटाफट देख लें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट का कह रहा है W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा जो कि मान्य क्लास अलाइनमेंट नहीं है? तो W3 सेंटर अलाइन। आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको ये बात बताई थी कि केवल और केवल आपको बस सिंटैक्स दिमाग में अगर है तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंटैक्स लेकिन दिमाग में आपके होने चाहिए, तभी ये चीज़ें हो पाती। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे, आप खुद ऐसे देखिए, W3 पहले लिखा है ना, W3 लिखा है, उसके बाद फिर सेंटर, फिर अलाइन। अच्छा ये बताइए, अलाइन बड़ा होता है या फिर पहले सेंटर आ जाएगा? आप ऐसे खुद सोचिए। मैंने बताया था जब पहले अलाइनमेंट हम सेट करेंगे लेफ्ट राइट इधर, तब ना हम वैल्यू बताएंगे। अलाइन पहले बताएंगे। अलाइन का मान होता है सेंटर, अर्थात अलाइन पहले आना चाहिए, सेंटर बाद में आना चाहिए। तो कह रहा है इसमें से कौन सा क्लास नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? आपका टी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जरा एक एक करके देखते हैं। सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है, इसमें से कौन सी ऐसी सेवा है जो कि वेबसाइट को होस्टिंग होस्टिंग की बात है, तो जाहिर सी बात है वेब होस्ट होगा, क्योंकि ये होस्टिंग की बात कर रहा। मैंने कहा था क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें से कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा, और उसके आधार पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आज भी आए हुए हैं। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे पे आते हैं। कह रहा है कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? ट्रांसपेरेंट मैंने आपको बताया था, मैंने प्रैक्टिकली करके बताया था फोटो को कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट के लिए हमारे पास कौन सा था? ओपेसिटी था। मैंने आपको ओपेसिटी के लिए एक पेट एग्जाम का एग्जाम्पल भी बताया था, जो पेट से रिलेटेड था। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरे का ए हो जाएगा। चौथे की अगर बात किया जाए, व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने लाभों। अब लाभ है तो लाभ तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ब्रांड निर्माण भी हो सकता है, बेहतरीन बिक्री भी हो सकती है, मजबूत सोशल मीडिया रणनीति के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपका अच्छा सा कह सकते हैं कि फोटो बना हुआ है, अच्छा सा जो ये लुक है वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ब्रांडिंग में भी काम में आ जाएगा और आपका सेल भी अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 5 नंबर में। कह रहा है HTML एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है। HTML एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं, इसमें से ऐसा कौन सा है कि जो कि नहीं होता है? जैसे आई फ्रेम होता है, नो फ्रेम होता है, फ्रेम सेट होता है। ये यू फ्रेम नाम का कुछ ऐसा मैंने बताया ही नहीं था आपको। मैंने बताया था आई फ्रेम नाम का आता है, आई फ्रेम से हम लोग सेट करते थे। और दूसरा आपका नो फ्रेम, जब फ्रेमिंग नहीं करना वैल्यू नो लिख लेते थे, फ्रेम सेट से फ्रेमिंग करते ही थे। तो एक यू फ्रेम था, ये यू फ्रेम इसमें नहीं है। कह रहे नेविगेशन लिंक का एक सेट डैट डॉट टैग का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। कह रहा है कि लिंक नेविगेशन के लिए, हम नेविगेशन शब्द यूज कर रहा है, नेविगेशन।
नाम से लग रहा है ना कि ये नेविगेशन की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, नेविगेशन के लिए NAV हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 7 नंबर पे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, किस निर्देश का एंगुलर JS को प्रारंभ एप्लीकेशन प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर एंगुलर JS को ओपन प्रारंभ करना है, अच्छा बताइए रिपीट, ये कहीं से एंगल मैच कर रहा है, कहीं NG मॉडल ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऐप को ओपन करने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप खुद देखिए, मैंने कहा था कि आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्लू आपको खोजना था, तो यहाँ पे आपको मिलता और आपका आंसर कौन सा बन जाता, 7वें का C हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते, कह रहा है कि W3 टेबलों के लिए निम्न क्लास का प्रदान नहीं करता, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्लास प्रदान नहीं करता है, तो आपका W3 और स्ट्राइप नाम से है। नेक्स्ट है 9वां, कह रहा है कौन सा एक वैध CSS नहीं है, इसमें से कौन सा CSS वैध नहीं, इनलाइन हम लोगों का CSS होता है, एक्सटर्नल होता है, एम्बेडेड भी होता है, आउटलाइन टाइप का कुछ नहीं होता है। आपको ये तीनों CSS के बारे में मैंने बता रखा था। निम्न कह रहा है कि कौन सा एक वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं, आप देख रहे होंगे नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कह रहा है इसमें से नहीं, आप देख रहे हैं आंसर लिखा है UTF जो आपका 8 है, UTF 16 है, ये आप हिंदी कोड के लिए होता है। खैर यहाँ पे अगर बात किया जाए UTF 8 का BOM ये नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, C वाला ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का कह रहा है कि W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग को कलर करने के लिए किया जा सकता है, कह रहा है इसमें से कौन सा सही होगा, तो कह रहा है कोई HTML एलिमेंट हो, या फिर केवल हेडिंग हो, या फिर केवल पैराग्राफ एलिमेंट हो, या फिर केवल टेबल एलिमेंट हो। तो देखा जाए तो कोई भी HTML एलिमेंट होगा, सब पे हो जाएगा, मतलब एनी HTML एलिमेंट। कह रहा है कि में W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास नहीं है, देखिए फिर नहीं वाला है, अब देख लीजिए कौन सा है। इसमें से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सर्किल तो होता ही था, राउंड भी होता था, बॉर्डर भी होता था, ये ओवल टाइप का कुछ नहीं होता था, तो कौन सा हो जाएगा, ओवल हो जाएगा। कह रहा है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मैंने जो आपको गेस्ट पेपर के तौर पे जो CSS का मैटर मैंने प्रोवाइड किया था, CSS का मुश्किल से मैंने 8 पेज प्रोवाइड किया था, अगर सही से अगर आप उसको तैयार कर लिए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सिंटैक्स वाले उसमें मिल गए होंगे, जैसे बैकग्राउंड से रिलेटेड या फिर मार्जिन से रिलेटेड, पैडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप बस समझने की फ़र्क है, अगर नहीं समझ पाए होंगे या सही से उसको क्लियर से नहीं देखा होगा तो शायद ही गड़बड़ हुआ हो, नहीं तो पेपर सभी का अच्छा हुआ होगा। कह रहा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के पहचान करें, यहाँ पे एयर ब्रशिंग है, रेड आइस रिमूवल है, या फिर क्रॉपिंग है, या फिर सब। अब भाई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिस पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा भाई, फ़ोटो एडिटिंग करना है, कभी हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ पे गोरा चिकना करेंगे, वो सब सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अभी उस दिन मार्क्यू टूल फोटोशॉप में मैंने बताया था, मार्क्यू टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है, कह रहा है तैरता हुआ मार्की, या फिर मार्की बनाना, या फिर इमेज के अंदर के हिस्सों को चुनने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है, इमेज के अंदर के हिस्सों को चुनने के लिए। कह रहा है जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है, जावा स्क्रिप्ट को बदल सकता है। अच्छा, HTML कंटेंट में, HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज में, या फिर HTML स्टाइल्स में, या फिर उपयुक्त सभी, तो जाहिर सी बात है सब में बदल सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर पे, कह रहा है CSS में स्यूडो क्लास के बारे में, स्यूडो क्लास के बारे में गलत कथन को पहचानिए, इसमें से कह रहा है कौन सा गलत है। CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है। अच्छा, दूसरे की अगर बात किया जाए, बात तो सही है, यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। अच्छा, स्यूडो क्लास एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया, ये बिल्कुल आपका गलत चीज़ है। कह रहा है अंडरस्कोर द्वारा गलत किया जा सकता है, एक हमको मिल गया, C वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है 17, कह रहा है एम्बेडेड स्टाइल सीट्स के बारे में क्या सही नहीं है, आप देखे होंगे जितना क्वेश्चन मिल रहा है सब नहीं वाले पे पूछा जा रहा है। क्या सही नहीं, कह रहा है एम्बेडेड स्टाइल सीट का एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक XHTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेडेड करने में सक्षम बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये आपका पहला ही सही हो गया और बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 के बाद 18 की बात किया जाए, HTML टैग्स में नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स की पहचान करिए। जो इसमें से नॉन सेमेंटिक एलिमेंट है कौन सा इसमें से हो जाएगा? आप वैसे देखिए फॉर्म, आर्टिकल और टेबल ये अलग था, ये अलग पूरा दिख रहा है, आपका कौन सा हो जाएगा? डिव हो जाएगा। ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है? कह रहा है बटन पर कि इनपुट पर, या फिर आप देखा जाए तो सिलेक्ट पर, या फिर सभी पर। बिल्कुल सही है, सभी पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है HTML के टेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है? फिर नहीं वाला शब्द आ गया, क्या सही नहीं है? कई फ्रेम के तत्वों को एक लेबल में को परिभाषित करता है, या फिर स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी, या फिर दृष्टिबाधित के लिए आपका यहाँ पे, या फिर दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहा है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो कई प्लेटफॉर्म के तत्वों के लिए लेबल को परिभाषित नहीं करता HTML। नेक्स्ट है 21 नंबर पे आ रहा है, कह रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में कह रहा है क्या सच नहीं है? एक अलग यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल हैं। अच्छा, यह है एक्सटर्नल की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यह कंटेंट को प्रोजेक्शन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित है। अच्छा, यह कंटेंट और स्टाइल को अलग अलग फाइलों में विभाजित कर देता। तीसरा कह रहा है कि यह वेब डिजाइनिंग और एक कंटेंट ऑथर को समांतर में काम करने की अनुमति देता है। तो एक हमारे पास ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि ये एक ही फाइल में नहीं रहता, अलग अलग फाइल में समाहित होता, अलग अलग रहता है। 22 नंबर, कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों पर विचार पर आधारित है? मतलब रंगीन पे कौन सा इसमें से आधारित है? इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर। हाँ, फोटो फिल्टर हो सकता है। आर्टिकल यहाँ पे आपका आ गया आर्टिस्टिक फिल्टर, नहीं बी वाला मिल गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, डेल एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया। बिल्कुल। उन ब्राउज़र उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करता है? स्ट्राइक थ्रू के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके रूप में प्रदर्शित करता है? स्ट्राइक थ्रू के रूप में प्रदर्शित करता है। 24 नंबर की अगर बात किया जाए, कुकीज़ के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। कुकीज़ कह रहा है कि कुकीज़ प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, गलत कथन बताना। कुकीज़ वे प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं। अच्छा, दूसरा है कि कुकीज़ में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमता है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के कार्ट एप्लीकेशन, व्यक्तिगत पोर्टल के और वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखने वाली बहुत मददगार है। या फिर अगर देखा जाए, कुकीज़ में 4 KB से अधिक डेटा नहीं हो सकता। कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाला सही होगा? ज़्यादातर ये बैकग्राउंड में नहीं चलता है, तो कह सकते हैं कि इसमें से ए वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 25 नंबर का। कह रहा है कि जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है, अच्छा, तो स्यूडो क्लास एक्टिव हो जाता है। भाई जब ऐसे आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए इस पे ले गया, देखिए हाईलाइट हो रहा है कि नहीं? इस पे देखिए जहाँ कहीं जा रहे हैं हाईलाइट हो रहा है, हल्का सा इसमें ग्रे कलर अलग से आ जा रहा है। देखिए जिस पे भी सिलेक्शन लेके जा रहे हैं वहाँ पे ये हाईलाइट कर दे रहा है। जैसे ये हाईलाइट जो हो रहा है, इसी को हुअर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हुअर। ये में भी इस पे भी चर्चा हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्देशों के उपसर्गों को रूप में दिखाया जा सकता है? मतलब इसमें से 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 26 का अगर देखा जाए तो एनजी से हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, कह रहा है W3 CSS में बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करेगा? अब देख लीजिए यहाँ पे बॉर्डर W3 बॉर्डर टॉप, टॉप तो होता ही है, राइट भी होता है, बॉटम भी होता है,
गटर शब्द आ गया, गटर नहीं होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा। मैंने कहा था वो नाम बस रट के रखिएगा प्रॉपर्टी और वैल्यू के, मैंने इतना ही तो बताया था कि आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू ये दोनों अगर मान याद है तो आपके क्वेश्चन सही। जैसे अब देखिए गटर नहीं था तो आप ऑटोमेटिकली समझ गए कि ऑप्शन यही वाला गलत हो सकता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रंग विधि को संदर्भित करता है, रंग विधि को संदर्भित करता है कौन, कह रहा है केवल इमेज का बैकग्राउंड फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाया जा सकता है, या फिर केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला आपका, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 के बाद 29 की बात किया जाए, इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। जो इनवैलिड इवेंट अगर देखा जाए, इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें, कौन सा इसमें से हो जाएगा। इनवैलिड इवेंट में आप देख लेते हैं, एक है अनलोड, एक लोड है, एक अनमाउंट टेस्ट है, या फिर ये है आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। कह रहा है W3 लिस्ट में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है, इसमें से कौन सा एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है। वैलिड लिस्ट टाइप की अगर बात किया जाए तो आपका स्मॉल, एक्स स्मॉल, या फिर इसमें से आपका एक्स स्मॉल नहीं होता है, ये तो ऐसे ही मिल गया। लिखा जाए इस पे भी हमने आपको उसमें आपको जो गेस मिला था उसमें आपको ये दिया गया था क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है CSS में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए सही कथन की पहचान करें। इसमें से कौन सा आपका सही कथन होगा। यह एक मतलब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए कह रहा है यह एक ब्राउज़र निर्धारित पोजीशनिंग है, या फिर यह एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को परिभाषित करने के लिए CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करता है, या फिर कह रहा है कि ये तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सही के लिए तो ये तो भी हमको मिल ही गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 32 के बाद, सॉरी 31 के बाद 32 पे आते हैं। कह रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए, लाइन को Alt + S से आएगा, छिप जाएगा। कह रहा है कि फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह के साथ समूहित करना, कह रहा है इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, टैग हो जाएगा, या फिर क्लास हो जाएगा, या फिर आईडी हो जाएगा, या तो डिव हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं, इसमें से वैलिड कौन सी नहीं है आप देख लीजिए। फिर वही वाला आया, आपको मैंने 4 पेज 6 पेज मैंने जो प्रोवाइड किया था, मैंने कहा था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इटरेट। अच्छा ये इटरेट क्या चीज़ था, क्या ये याद है किसी को। इटरेट वहाँ पे कोई ऐसी संख्या थी, ऐसी संख्या तो हम लोग इटरेट नाम का वहाँ पे तो कुछ नहीं देखे थे, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डी। बाकी ये इमेज, पोजीशन, कलर ये सारी चीज़ें थी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं 35। प्रॉपर्टी किस एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती। पहली पंक्ति को कह रहा है, पहली पंक्ति को वो भी इंडेंट करना है। अच्छा देख लीजिए, टेक्स्ट फर्स्ट लिखा है, टेक्स्ट इंडेंट लिखा है, या फिर फर्स्ट इंडेंट लिखा है, या फिर टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट ऐसे लिख दिया गया है। तो आप देखिए ये तो पहली चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं था। आप ऐसे देख लीजिए, टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट ऐसा भी लिखने का तरीका नहीं था। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टेक्स्ट फर्स्ट, इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, इंडेंट है नहीं। तो आपका एक ही बच रहा है, कौन सा वाला, बी वाला हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है 36 नंबर, कह रहा है इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं। टोन कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे ग्रे कलर जोड़ दिया जाता है तो टोन बन जाता है। इस पे हालांकि हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे टोन पे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब से कि जब रंग में ग्रे कलर जोड़ा जाता है तो वो टोन बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कनेक्टर मौजूद है, कन्वर्टर मौजूद है। इसमें से नोटपैड प्लस प्लस में अगर देखा जाए तो आपका आस्काई टू हेक्स, अच्छा, और दूसरा आस्काई टू ऑक्ट, या फिर हेक्स टू आस्काई। अगर देखा जाए तो अगर ये वाला है तो ये वाला भी होगा, क्योंकि भाई अगर एक अगर आपने देखा आस्काई से अगर हेक्सा में जाएंगे तो क्या हेक्सा से फिर आस्काई में नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन है ही नहीं, आपको आसान वैसे भी कर दिया है आपके पास, कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि DNS
नेम सर्वर्स, मतलब ये जो डीएनएस सर्वर होता है ये क्या करता है, कह रहा है एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नामों को अनुवाद करता है, या फिर एक विशिष्ट यूडीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना, या फिर एक विशिष्ट टीसीपी में डोमेन नामों का अनुवाद करना, या फिर एक विशिष्ट टीसीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना। कह रहा है इसमें से कौन सा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मैंने बताया था डीएनएस का काम होता है जो आईपी एड्रेस होता है उसको अनुवाद करना नामों में, ठीक है। जो आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा सरकारी रिजल्ट .com, तो उस चीज़ को फिर आईपी के फॉर्म में बदलने का काम यही हमारा कौन करता है, डीएनएस करता है, मतलब डोमेन नेम सिस्टम करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि आपके पास 39 नंबर आता है, कह रहा इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें, इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। अब देखिए मोशन ब्लर है, प्लास्टिक रैप है, लिक्विफाइड है, सोलिडिफाइड है, ये आप देखेंगे ये कुछ नहीं, इस नाम से कुछ नहीं आता था, तो आपका 39 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब वैलिड है। ठीक, नेक्स्ट है, अब लिखा है W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कह रहा है W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है, एक छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है, या फिर W3 टेबल क्लास एक एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, या फिर बड़ी स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं करता है। कह रहा है इसमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यह उत्तरदायी तालिका बनाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, कह रहा है कि कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है इसमें से नोटपैड प्लस में जो मौजूद नहीं है, तो कौन सा इसमें से मौजूद नहीं है, आप देखेंगे MD6 कौन सा हो जाता है, MD6 है, ये आपका मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वेब डिज़ाइनिंग में जावा स्क्रिप्ट की भूमिका है, जावा स्क्रिप्ट की भूमिका क्या है, वेब पेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है, या फिर वेब पेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है, या फिर आप कह रहा है कि वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा, वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, 43 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि W3 फॉन्ट में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर से नहीं बोला, कह रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कह रहा है कि पहला ठीक है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, दूसरा, तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देती है, ऐसा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, 44 में कह रहा है कौन सा जीवंत रंग नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि जीवंत रंग नहीं है, तो देखा जाए लाल, नारंगी, सफ़ेद और बैगनी, ये चार रंग दिए गए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो हम लोगों का सफ़ेद रंग होता है जो कि इससे रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस ब्राउज़र की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है, HTML5, अच्छा, कह रहा है उस ब्राउज़र जिसमें HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है। 45 की अगर बात किया जाए तो सफारी दिया है, क्रोम दिया है, एज दिया है, और उसके बाद उपरोक्त सभी। HTML5 अगर देखा जाए तो सब में भी सपोर्ट करेगा, आपको पता है कि ये विंडोज़ 10 के लिए होता है, ये हम लोग नॉर्मल यूज ही कर रहे थे जो आपका गूगल का है, और अगर बात किया जाए सफारी ये एप्पल वालों का है, तो सब मिला जुला के सभी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, क्या कह रहा है कि HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा में बांधता है, इसमें से कौन सा ऐसा है कि एप्लीकेशन डेटा में बांटता है, तो अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा, एक है NG ऐप है, एक NG आई इट है, उसके बाद एक NG मॉडल है, एक है NG कंट्रोलर है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो आप अगर देखा जाए तो NG मॉडल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, NG मॉडल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए आपका 47 नंबर, एंगुलर JS एक्सप्रेशंस के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें, इसमें से अमान्य कथन की पहचान करें, कौन सा वाला हो जाएगा, एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावा एक्सप्रेशन से अलग है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, कह रहा है एंगुलर JS में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही है, NG रिपीट की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो अगर बात किया जाए एक एलिमेंट दोहराता है
ठीक है। कह रहा है एक संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए एक बार HTML एलिमेंट का क्लोन करता है। नहीं, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एंगुलर JS एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है। ठीक है। 48। नेक्स्ट आइए 49 पे आते हैं। पहचान करें कि सेलेक्ट एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। सेलेक्ट एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? चैप्टर्स, या फिर इंट्रोडक्शंस, या फिर न्यूज़ आइटम्स, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान में रखेंगे सभी में। 50 की बात किया जाए, EDU की बात किया जाए, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, सबको क्लियर है। 51 की अगर बात किया जाए तो कह रहा है CSS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है कि CSS कॉस्केडिंग स्टाइल सीट है, प्रस्तुति से अलग कंटेंट है, या वेब पेज का विजुअल लेआउट स्थापित करता है, या फिर वेब पेज की सामग्री को मार्कअप करता है। मार्कअप नहीं करता है, डिजाइनिंग के लिए स्पेशली होता है, स्टाइल प्रोवाइड करता है। तो 52 पे आ जाते हैं। 52 पे कह रहा है कि यहाँ पे W3CSS के बारे में क्या सही नहीं है। अच्छा, कह रहा है W3CSS एक आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का पहला CSS फ्रेमवर्क है। अच्छा, CSS सभी ब्राउजरों के लिए समानता प्रदान करता है। या फिर CSS3 कह रहा है कि मतलब W3C कह रहा है कि सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है। या फिर W3CSS क्या कह रहा है कि एक मानक मानक CSS नहीं है। कह रहा है इसमें से कौन सा सही होगा? मानक CSS है, क्यों नहीं रहेगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच में समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए। अभी अगर केवल समानता कहता ऐसे तो ये वाला हो जाता, लेकिन अब कह रहा है कि उसमें खोजना भी है, अर्थात ये ट्रिपल वाला हो जाएगा। अर्थात कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं। कह रहा है प्रतिक्रिया ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका 12 होता है। कह रहा है कि HTML5 में मान ने नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करे। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मान है नया इनपुट है। अगर देखा जाए तो ईमेल हो सकता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डॉट डॉट का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता। किसका प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो अगर बात किया जाए तो सेट का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता। 57 नंबर है। कह रहा जावा स्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है। किस कीवर्ड का प्रयोग प्रयोग करना आवश्यक है। 57 नंबर का अगर देखा जाए तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, वेयर कीवर्ड। वेयर से हम लोग ब्राउजिंग मतलब कोई भी नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते थे। कह रहा है स्टाइल सीट की बॉडी में डॉट डॉट शामिल है। स्टाइल सीट की बॉडी में कौन सा शामिल है? स्टाइल रूल्स, या फिर CSS रूल्स। अच्छा, स्टाइल सीट की बात कर रहा है। अब बताइए CSS का रूल्स होगा कि स्टाइल रूल्स होगा? कौन सा होगा? CSS रूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन डेटा का उपयोग करता है। कह रहा है इसमें से मतलब खुद का है, मतलब मेटा से बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? मेटा सर्च इंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राउज़र आमतौर पर टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं। इसमें से कौन सा है जो कि आमतौर पे इसको क्या करते हैं? टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं। तो कौन सा वाला हो जाएगा? INS हो जाएगा। ये सब के सब क्वेश्चन ये ज़्यादातर इसमें से आपके जो सॉल्व पेपर था उसके अंतर्गत मिला हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है। इसमें पैडिंग जोड़ने के लिए पूछ रहा है, पैडिंग जोड़ने के लिए कौन सा होगा? तो 16px लेफ्ट एंड राइट। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 62 पेज, वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है। हेड के लिए अगर देखा जाए, हेड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? जो हम लोगों का मेटा वाली चीज़ें हो जाती हैं। अर्थात आपका 62 का कौन सा हो जाएगा? मेटा डेटा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट ही है।
नेक्स्ट है W3 फॉन्ट में उपयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की पहचान करें, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या फिर वर्धना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका पूछा जा चुका है, ये भी आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है 64, कह रहा है कि पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए, एक मतलब गलत हो और उसके बाद एक नई कंडीशन भी उसमें डाला जाए, ऐसा नहीं कि मतलब केवल एल्स वाला आ जाए। तो आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाला आ जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है इफ, दूसरा ऑप्शन दिया है कि दूसरा ऑप्शन दिया एल्स, और तीसरा ऑप्शन दिया है एल्स इफ। तो कौन सा वाला हो जाएगा? एल्स इफ हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने आपको बताया भी था। इस टाइप से इफ लिखते हैं, फिर इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, बंद करते हैं, और उसके बाद जो इसका स्टेटमेंट है लिखते हैं, उसके बाद एल्स इफ लिखते हैं, एल्स इफ, और एल्स इफ में फिर कंडीशन लिखते हैं, बंद करते हैं, और इसका भाग लिखते हैं, और लास्ट में ले जाके क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स वाला लिखकर और एल्स पे लिख देते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से ये चलता था। 64 के बाद अगर देखा जाए 65 में कह रहा है कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की है। मतलब 90 डिग्री कह रहा है कि, और वो भी क्लॉकवाइज कह रहा है कि घुमाना है। तो कह रहा है इसके लिए शॉर्टकट की कौन सा हो जाएगा? तो कंट्रोल आल्ट शिफ्ट पे के साथ आप 0 प्रेस करते हैं तो आ जाता है। 66 कह रहा है यस टीटीपी पुट रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें से कह रहा है चारों ऑप्शन में कौन सा है 66 का? तो आप एक एक करके देख लें। निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु को लौटाने के लिए, या फिर हेडर इंफॉर्मेशन लौटाने के लिए, या फिर निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के लिए, या फिर निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, जो कि ऐसा होता है। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए 67 कह रहा है क्विक सिलेक्शन टूल्स का उपयोग किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्विक सिलेक्शन का उपयोग कह रहा है किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो अब अगर देखा जाए तो इमेज के किनारों को ढूंढने के लिए चयन स्वचालित रूप से रोक दे, इस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 68 कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल की अगर बात किया जाए तो हम लोग डबल स्ट्रिक का प्रयोग करते थे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए इनवैलिड इनपुट टैग टाइप, अच्छा, विशेषता मान की पहचान करें। कह रहा है इसमें से ऐसा खोजिए जो कि टाइप के लिए इनवैलिड हो। इसमें कौन सा हो जाएगा? कह रहा है रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट या टेक्स्ट। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। रेडियो बॉक्स नाम से कुछ नहीं होता, रेडियो बॉक्स से कुछ नहीं। रेडियो बटन्स होते हैं लेकिन वो मेल फीमेल के लिए होते हैं, लेकिन रेडियो नाम, रेडियो बॉक्स नहीं लिखा रहता, रेडियो लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेडियो बटन होता है, रेडियो बॉक्स नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है? अच्छा, क्लास के बारे में कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो अगर बात किया जाए स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है, हाँ ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता, पहले नहीं होती है। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए 71 का, कह रहा है स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? स्विच से बाहर आना है तो 71 का हम लोग किससे? ब्रेक से आ जाएंगे। अगर पूरे प्रोग्राम से होता तब हम लोग एग्जिट कर देते। कह रहा है कि एंगुलर जीएस एप्लीकेशन को इनिशलाइज करने के निर्देश दीजिए। कह रहा है कौन सा इसमें से आएगा? इनिशलाइजेशन करना, ध्यान रखिएगा, इनिशलाइजेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए इनिशलाइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कौन सा इसमें से होगा? तो अगर देखा जाए 72 नंबर का आपका इनिशलाइजेशन से रिलेटेड एक ही दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। 73 नंबर कह रहा है कि W3CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें, बेसिक लिस्ट की पहचान करें, कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो बेसिक में अगर देखा जाए टेबल बॉर्डर, W3OL सेंटर आपका ये हो सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन भी इसमें है, आप ये कर सकते हैं, वैसे तो सब में होता है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक लिस्ट की बात किया है तो कहीं ना कहीं आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है 73 के बाद अगर देखा जाए 74 नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कॉन्फ्लिंगटन कह रहा है कि स्टाइल के बारे में क्या सच है? कह रहा है इसमें से कौन सा सही है 74 नंबर वाले क्वेश्चन में? तो अगर देखा जाए तो स्टाइल कास्केड या एक साथ फ्लो होती है, कहने का मतलब बी वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लागू नहीं करता। तो अगर देखा जाए, एक ऑप्शन दिया डिव, स्पैन, कलर और विड्थ, तो कौन सा हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर पे देखा जाए, विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है, किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात किया जाए, अब देख लीजिए यहीं पे जावास्क्रिप्ट विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए इफ है, फार है, वाइल है या फिर स्विच है। आप देखिए कह रहा है विभिन्न क्रिया करना है, तो यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। विच जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। अच्छा, डिफरेंट कंडीशन है और डिफरेंट के लिए ये बात कर रहा है, कौन सा इसमें से है, डिफरेंट एक्शन करने के लिए। तो अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन एक इफ है, इफ भी सही हो सकता है। आपका एक ऑप्शन है स्विच है, स्विच भी सही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोगों का इससे भी चीज़ें हो जाती है भाई, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कर सकते हैं इफ़ लगाकर, ठीक है, और स्विच लगाकर भी कर सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 इस टाइप से करने के लिए। तो दोनों सही हो सकता है आपका यहाँ पे, लेकिन देखिए कौन सा इसमें से सही होता है। जनरली अगर देखा जाए तो ए वाला ज़्यादा सही दिख रहा है। नेक्स्ट है 77 नंबर, कह रहा है इंडेक्स पेज है। एक दो क्वेश्चन का मायने नहीं रखता, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, आप एक दो क्वेश्चन के लिए परेशान ना हो। आप बस इतना ध्यान रखें कि आप टारगेट रखे हैं कि हाँ ठीक है 50-60 अगर हमारा बन रहा है तो बिल्कुल सही है, सेफ आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज है क्या है, कह रहा है विश्व कोश लेखों के एक सूचकांक है या फिर जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहित होते हैं। इंडेक्स पेज कह रहा है, इंडेक्स पेज है वेबसाइट का पहला पेज। ये क्वेश्चन ये भी आपका आपके सेट में था, ठीक है, जब आप लोगों का टेस्ट कराया जा रहा था तो उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे। नेक्स्ट है 78 नंबर का है, कह रहा आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है। अभी इसी के पहले पूछ रहा था आई फ्रेम नाम का टैग होता है, तो जाहिर सी बात है होता, तभी तो यहाँ पे पूछा गया है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वाला सही होगा। तो अगर बात किया जाए तो ए वाला कह रहा है कि एक इनलाइन फ्रेम है, या फिर कह रहा है कि किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेडेड करें, या फिर कोई नहीं, या फिर ए बी दोनों। हाँ बिल्कुल, ए बी और बी दोनों सही हो सकते हैं। 79, इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। 79 की बात किया जाए, यूडीपी या फिर एफटीपी या फिर आपका टीसीपी आईपी या फिर आपका टेलनेट, कौन सा हो जाएगा, टीसीपी आईपी। कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कह रहा है MIME का फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट है 81 नंबर पे आ जाते हैं, कह रहा है SGML का फुल फॉर्म क्या होगा। आप ऐसे समझ लीजिए स्टैंडर्ड होता है, तो एक ही में अगर देखा जाए स्टैंडर्ड दिख रहा है तो आप उसी को फिल कर लेते हैं। 82 की बात किया जाए, इनमें से कौन एंगुलर जीएस के लिए कथन मान्य, मतलब मान्य कथन नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है। तो कह रहा है एक बराबर एक, यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। अच्छा, जीएस एंगुलर जीएस के लिए पूछ रहा है, और वो भी कह रहा है नहीं है। अच्छा, यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। कह रहा है इसे स्क्रिप्ट टैग के का उपयोग करके जोड़ा जाता है, या फिर यह सी में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है। ये तो बात समझ में नहीं आई। कह रहा है एंगुलर JS HTML विशेषताओं का विस्तार करता है, मतलब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन सही दिख रहा है, कौन सा वाला, सी वाला, क्योंकि ये सी में नहीं लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, बोल्ड बनाना है, वो भी किसको बनाना है, टेक्स्ट को बनाना है। देख लीजिए, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास है फॉन्ट लेंथ, बोल्ड लेंथ, तो ये लेंथ नाम का कुछ होता ही नहीं है, तो फालतू हो गया। लिखा है फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट फिर बोल्ड दिया, ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक क्या सही हो सकता है। और बचा कौन सा, फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल में कह रहा फॉन्ट स्टाइल बोल्ड। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड ये भी गलत ही हो सकता है।
नेक्स्ट है, कह रहा है टेक्स्ट अलाइन बोल्ड। अलाइन तो ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये एकदम गलत दिख रहा है। आपको अगर सही तुक्का मानना था तो इसी दोनों में मानना था। फॉन्ट वेट अगर बात किया जाए स्टाइल, तो वेट होता है बोल्ड, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक टैग एक वेब पेज में CSS एम्बेडेड करता है। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेब पेज में CSS एम्बेडेड करेगा। तो अगर देखा जाए HTML, स्टाइल, CSS या फिर XML, कह रहा कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो स्टाइल की मदद से हम लोग, आप स्टाइल की मदद से क्या करते थे, CSS जोड़ते थे। 85 कह रहा है कि क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू अनुमति होती है। अभी मैंने इसको भी क्वेश्चन पेपर में आपके डाला था। ऐसा नहीं, हम निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, बल्कि मैं क्लास में प्रैक्टिकली इसको करके आपको दिखाया भी था। जब माइनस वाली वैल्यू रख रहे थे तो वो नहीं काम कर रहा था। कह रहा कि हाइपर टेक्स्ट एक डॉट डॉट है। कह रहा टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दावली या फिर 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट या फिर पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल होते हैं। हाइपर टेक्स्ट की अगर बात ही कर रहा है कि कई सारा लिंक होगा तभी तो वो हाइपर टेक्स्ट बनेगा। आप ऐसे समझ लिए होते, हाइपर टेक्स्ट बोल रहा है और ये लिंकिंग के लिए बात होती है, तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है कि कौन सा मुख्य अंतर्निहित खोज तंत्र नहीं है। कह रहा है डायलॉग बेस्ट या डायलॉग फ्री या फिर कह रहा है कि इंक्रीमेंटल सर्च या फिर डिक्रीमेंटल सर्च। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अंतर्निहित सर्च नहीं है, तो डायलॉग फ्री नाम से कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 88 का आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था। भाई सबसे पहले CSS लेवल 1 ही आया होगा, उसके बाद फिर आया होगा, जीरो से नहीं शुरू हुआ, लेवल 1 से शुरू हुआ है। कह रहा कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं, इसमें से कह रहा कि कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं। स्टार्ट पेज भी होता है, एक साइड ये भी होता है। मैंने एक साइड भी लिखाया था, डक डक गो भी बताया था, याहू भी बताया था, स्टार्ट पेज भी बताया था। तो आपको ध्यान में रखना, याहू में मेटा नहीं होता है, आप देखेंगे याहू बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, फाइल प्रोटोकॉल का कह रहा फाइल की डिज़ाइन और संरचना तय करने के लिए, या फिर हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण। फाइल प्रोटोकॉल मतलब जैसे FTP वगैरह नहीं रहता, उसकी बात कर रहा है कि इसमें से क्या करता है वो। तो बात किया जाए, कह रहा फाइल की डिजाइन और स्थानांतरण मतलब संरचना तय करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। अब देख लीजिए, अगर ऐसे देख लीजिए फाइल प्रोटोकॉल यूज टू, अब देख लीजिए कि ये कह रहा है ट्रांसफर करने की, अर्थात यहाँ पे स्थानांतरण वाला शब्द आया, कौन सा वाला आ जा गया, डी वाला। और कोई स्थानांतरण के लिए कहा ही नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना है, 90 का डी कर लेना। 91 कह रहा है CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करे। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि गलत मीडिया है, ब्रेल है, ब्रेल लिपि जैसे आती है उस टाइप से। कह रहा है कि प्रिंट है, फिर हैंड हेल्ड है, फिर लिखा है एरियल। कह रहा है इसमें से कौन सा वाला बिल्कुल सही होगा, तो आप ध्यान रखेंगे एरियल बिल्कुल सही जवाब होगा। कह रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे, मतलब अलग अलग आइटम किससे पहचानते थे आप लोग, LI टैग से पहचानते थे, किससे पहचानते थे, LI टैग से। मतलब लिस्ट आइटम इसी में तो लगते थे, जैसे ऐसे लिखते थे, LI लिखा और उसके बाद आइटम का नाम लिखा, LI को क्लोज किया, इस टाइप से ऐसे करके पूरा लिख डालते थे एक एक करके, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है लाशो टूल्स, अभी इस पे भी चर्चा हुआ था। कह रहा था लाशो टूल्स किसका प्रयोग किया जाता है, किस काम में आता है, एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिससे अपनी किसी अन्य टूल से शुरू किया जाता है। अच्छा, लाशो टूल्स का कह रहा है कि काम क्या होता है, ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर, देखिए 94 क्या कह रहा है, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए, जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप ऑपरेटर क्या प्रयोग करेगा, टाइप ऑफ लिख देगा। क्या लिख देगा, टाइप ऑफ लिख देगा, उससे वेरिएबल का पता चल जाएगा किस प्रकार का है। क्या लिखा है कि गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस जी होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कह रहा है कि W3 पैनल के संबंध में
कौन से सही हैं कथन, इसमें से कौन से सही कथन है। कह रहा है कि W3 पैनल क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, W3 पैनल क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, या फिर W3 पैनल क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, या फिर सभी कथन सही हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सभी आपके बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 97 कह रहा है यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउज़र एक्शन की पहचान करने के लिए का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। कह रहा है इनपुट हैंडलर, या फिर इवेंट हैंडलर, या फिर डॉक्यूमेंट हैंडलर, या फिर एक्शन हैंडलर, कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो 97 की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, इवेंट हैंडलर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, कह रहा है CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है, बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है। अगर बात किया जाए एक एलिमेंट के चारों ओर खींचे गए एक वर्चुअल बॉक्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पे बॉक्स मॉडल कह सकते हैं। अर्थात आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, देख लीजिए, किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, या फिर रिकॉर्ड, कौन सा इसमें से हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर बात किया जाए जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को डॉट डॉट का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, किसका उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है, तो अगर बात किया जाए इन सभी का उपयोग करके किया जा सकता है। मतलब गेट एलिमेंट बाय आईडी से, गेट एलिमेंट बाय नेम से, या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से। मतलब आईडी से भी किया जा सकता है, क्लास से भी किया जा सकता है, और नेम से भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि गेट एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें से कहा जाए कि कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा सा टफ थे। ऐसा नहीं है कि पेपर आसान है आपका, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप 100 में से 50 क्वेश्चन ना ला पाएँ। अगर 50 क्वेश्चन आपके हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप बिल्कुल सेफ मोड पे हैं। यहाँ तक कि मैं अभी से बता दूं, अगर आप 40 पे भी हैं तो भी आप अपने आप को सेफ ही मानेंगे, और जिसका अच्छा है उसका तो कोई बात ही नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आपका 2 ही पेपर रहा हो तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, किसका, आप किसका, प्रैक्टिकल का। क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको हर हाल में नंबर अब उठाने हैं। अगर ये नंबर इधर कम हुआ है तो उधर नंबर आपको उठाने हैं, अगर नहीं नंबर उठेगा तो एवरेज अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो बनेगा, वेटेज बनेगा, वो 50 से नीचे आ जाएगा, 50% से, और नीचे आ जाएगा तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए आप ये एवरेज दिमाग में रख लें कि हमको 70 से 80 नंबर का टारगेट रख के चलना है, किसके अंतर्गत, प्रैक्टिकल में। और जिसके लिए अभी अब आपके पास समय भी है और आसानी से आप इस चीज़ को जल्दी कवर कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो आपका काम क्या है, आपका काम बस इतना सा है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पाइथन की क्लास आप लोगों की स्टार्ट रहेगी, तो पाइथन वाला भी आप अभी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप उसको ज़रूर देख के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।